हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो गया था। बाद में अपने चाचा के साथ रहकर एमए कर रहा था और घर पर चाचा चाची ही रहते थे, क्योंकि उनकी एक बेटी थी जो बाहर रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, मेरी चाची की उम्र करीब 40 साल थी, लेकिन वह बहुत ही टिप टॉप रहती थी। वह एकदम पतली दुबली थी और उन्हें देखकर पता ही नहीं चलता कि वह इतनी उम्र की होगी। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन चाचा एकदम काले और मोटे थे और वो एक सरकारी नौकरी में बहुत ही अच्छे पद पर थे और अक्सर तौर पर बाहर जाया करते थे। चाची से मेरी बहुत अच्छी बनती थी और मैं उनसे बहुत बातें शेयर करता था, और वह तो एक बार मेरे कॉलेज की गर्लफ्रेंड से भी मिल चुकी थी। इसका मतलब यह था कि चाची मेरे साथ बहुत खुली हुई थी, और मुझे यह भी पता था कि चाचा चाची को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते थे। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। और यह सब मैंने एक रात चाची को चाचा जी से कहते हुए सुना था। वह उनसे कह रही थी कि तुम्हारा सारा ध्यान केवल पैसे कमाने में ही है, और क्या तुम्हें याद है कि आखिरी बार हमने कब प्यार किया था। कुछ समय बाद मैंने वहां पर एक जिम में जाना शुरू कर दिया था, और 2 ही महीनों में मेरी बहुत ही अच्छी खासी बॉडी बनने लगी थी। और उन दिनों मैंने चाची के व्यवहार में मेरे प्रति बहुत बदलाव देखा। वह अक्सर मेरे बहुत करीब आकर बात किया करती थी, और वह मुझे छूने की भी अक्सर कोशिश किया करती थी। लेकिन मैं उन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करता था, और उस वक्त तक मैंने चाची के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा था। लेकिन फिर एक दिन सब गलत हो गया, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस समय चाचा को 15 दिन के लिए टूर पर जाना पड़ा। घर पर चाची और मैं ही अकेले थे। हम इससे पहले भी कई बार अकेले रह चुके थे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था और मुझे अपनी चाची का प्लान नहीं पता था। तो चाचा सुबह ही फ्लाइट से हैदराबाद चले गए थे और मैं भी अपने जिम चला गया था। और करीब 10 बजे मैं अपने जिम से वापस आया और मैं अपनी शर्ट उतार कर थोड़ा आराम करने लगा। तो कुछ देर के बाद चाची मेरे लिए पानी लेकर आई और वह मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। फिर वह मेरी बॉडी को देखकर बोली कि वाह देव, तूने तो बड़ी मस्त बॉडी बना ली है, और तेरी गर्लफ्रेंड तो तुझसे एकदम खुश रहती होगी। और वह बहुत उदास होकर बोली, एक तेरे चाचा है जो कभी भी मुझे खुश नहीं रख पाते हैं। तो मुझे उनकी बात बहुत अजीब सी लगी और मैं उठकर वहां से जाने लगा। तो उन्होंने मुझे रोका और कहा कि नाश्ते में क्या खाओगे। मैंने कहा कि जो आप बनाओगे मैं खा लूँगा। और फिर उन्होंने कहा कि जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। तो मैंने पूछा कि क्या काम है चाची, बताओ पहले, मैं उस काम को कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, पहले नाश्ता कर ले, फिर काम करना। मैंने फिर से पूछा कि क्या काम है। तो वह बोली कि तुम मेरे शरीर पर थोड़ी मालिश कर दो, मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे उनकी यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्या ज़्यादा दर्द है तो डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस मालिश कर देगा तो मेरा सब दर्द ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, और कुछ देर के बाद हमने नाश्ता कर लिया। फिर चाची ने कहा कि मालिश करने के लिए बेडरूम में आ जाओ, और फिर मैं उनके साथ बेडरूम में चला गया। उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, तो मैंने उनसे कहा कि चाची, तेल लगाने से आपकी साड़ी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, आप कोई दूसरी साड़ी या कोई लंबी स्कर्ट पहन लो। और इतना सुनने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं सिर्फ साड़ी उतार देती हूँ, और उन्होंने अपनी साड़ी उतार दी। अब वह केवल ब्लाउज और पेटीकोट में ही थी। मुझे यह सब देखकर एकदम अजीब सा लग रहा था,
और मैं मन ही मन सोच रहा था कि चाची ऐसा क्यों कर रही हैं, और वैसे वो उस समय बहुत ही कमाल की लग रही थी। फिर मैं उनसे पूछा कि मालिश कहाँ पर करनी है। उन्होंने कहा कि जहाँ मैं कहूँ, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस काम को कैसे करूँ, और मैंने सोचा कि अब जो हो रहा है वह होने दो। फिर चाची ने तेल की शीशी निकाल कर मुझे दी और वह बेड पर लेट गई। उन्होंने मुझसे कहा कि अब मालिश करो। फिर उन्होंने अपना पेटीकोट कुछ ऊपर किया, और उन्होंने जैसे ही पेटीकोट ऊपर किया तो मेरी सांसें तो जैसे एकदम रुक ही गई, क्योंकि मैंने पहले कभी चाची को इस हालत में नहीं देखा था। तो मेरा शक अब यकीन में बदल गया, और मैं समझ चुका था कि वह आखिर मुझसे चाहती क्या है। वह आखिर आज अपनी प्यास बुझाना चाहती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहती हो? तो वह मुस्कुराते हुए बोली कि इतना सब कुछ देखकर नहीं समझा कि मैं आखिर चाहती क्या हूँ। मैंने कहा तो फिर ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? मैं भी आपकी तरफ फ्री हो गया हूँ, और आज मैं आपके सारे अरमानों को पूरा कर दूंगा। मैंने उनसे पूछा, अब आप बताइए, काम अभी से शुरू करूं या बाद में? लेकिन वह थोड़ा शर्मा गई, और फिर मैंने तेल लेकर उनके पैरों पर लगाया और धीरे धीरे मालिश करने लगा। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे ही मैंने तेल मालिश करते हुए अपने हाथों को ऊपर ले गया, तो वह एकदम से कांप गई, और शायद उनको बहुत आनंद भी आ रहा था। फिर धीरे धीरे मैं उसकी कमर और पीठ पर तेल लगाकर मालिश दिया, ताकि चाची को जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए। अब मैं उनकी जांघों की मालिश करने लगा तो वह सिसकियां निकालने लगी। तो मैंने मुस्कुराते हुए बोला कि आज तो आपने मुझे अपना बनाने का पूरा प्लान बनाया है, ताकि आपके मन की मुराद पूरी हो जाए। यह सुनते ही वह हंस पड़ी और कहने लगी कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैंने कहा, चाची मेरी टी शर्ट खराब हो जाएगी, रुकिए मैं इसे उतार देता हूँ, वरना यह आपको ही धोने पड़ेंगे। तो उन्होंने मुझे धीरे से थप्पड़ मारा और बोली कि कितना ख्याल रखता है तू अपनी चाची का। और उन्होंने कहा कि चल अब मैं तेरी मालिश करती हूँ। तो मैं एकदम से तैयार हो गया। अब वो भी मेरी मालिश करने लगी। उनकी मालिश करते ही मेरी बॉडी में मानो 1000 वॉल्ट का करंट लगा हो। उसके बाद चाची बोले, सिर्फ मालिश ही करते रहेंगे या अपना काम भी करेंगे? अब और मत सताओ मुझे। वो तो अब कंट्रोल से बाहर हो गई थी। मैंने कहा, जैसा आप कहें। उसके बाद मैंने अपना काम करना शुरू किया। चाची के चेहरे पर मुस्कान थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, शर्माओ मत, मैं तुम्हारी चाची ही तो हूँ, बस तुम अपना काम करते जाओ। मैंने पूछा, चाची आप खुश तो हो ना? तो वह बोली कि तेरे चाचा के पास तो टाइम ही नहीं है। मैं बहुत महीनों के बाद ये सब महसूस कर रही हूँ। मेरी तो ये सब की आदत ही छूट गई थी। अब तू आ गया है तो इसकी आदत पड़ जाएगी। मैं बड़े ही उत्सुकता के साथ अपना काम करता गया। उसके चेहरे की बनावट को देखकर लग रहा था कि उसको जैसे जन्नत ही मिल गई है। और उसके 1 घंटे बाद मैं शांत हो गया, और मैंने उनसे कहा कि मैंने आपकी वो काम पूरी कर दी है, और अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ देर बाद चाची ने मुझे खाना दिया। खाना खत्म होने के थोड़ी देर बाद चाची ने कहा, क्या तुम फिर से मेरा काम करोगे? मैंने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम दोनों ने फिर से वो सब करना शुरू कर दिया। उसके बाद तो 15 दिन तक हम दोनों ने खूब अपना काम किया, और अब जब भी मौका मिलता है हम दोनों अपना कीमती समय एक साथ बिताते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।